आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वाटर की 3 स्टेट के बारे में आपने सुना होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चों, आपके घर में क्या होता है? फ्रिज होता है। फ्रिज में जो आप आइस रखते हो, ठीक है, सभी रखते हो आप, तो वो वाटर का कौन सा फॉर्म होता है? सॉलिड। ठीक है। अब जब वही आइस आप बाहर निकालते हो तो वो आइस कन्वर्ट होके आइस से क्या बन जाता है? आपका लिक्विड बन जाता है। वो पानी लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। और जब वही लिक्विड वाटर आप क्या करते हो, गैस के ऊपर चढ़ाते हो, तो वो गैस की फॉर्म पे मतलब चूल्हे पे जब चढ़ाए तो गैस की फॉर्म में आ जाता है। और आप देखोगे, एक पतीले में पानी गर्म करोगे तो उसके ऊपर क्या रहता है कि वाटर वेपर ऊपर उठते हैं। उसी के माध्यम से आज हम समझेंगे मॉइस्चर क्या होता है। बच्चे, जब वाटर वाटर एवेपोरेट होता है ज़मीन से या डिफरेंट वाटर बॉडी से, तो इससे क्या बनता है बच्चे? वाटर वेपर बनता है। मॉइस्चर जो हवा में, एयर में होता है, कभी भी उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मतलब हवा में पानी का होना क्या कहता है? ह्यूमिडिटी। जब हवा जो होती है, हवा क्या होती है? जब हवा में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं तो तब हम क्या कहते हैं कि ह्यूमिड डे है। मतलब आज हवा में पानी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कौन सा दिन है? ह्यूमिड डे है। जब हवा बहुत गर्म होती है, जब हवा गर्म हो जाती है तो इसकी कैपेसिटी पानी को पकड़ने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब, जब गर्म हवा होती है तो वो अपने अंदर वाटर वेपर भी ज़्यादा ले जाती है। इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या रहता है कि ह्यूमिड बन जाती है हवा। ठीक है, क्योंकि हवा ने क्या किया? पानी ज़्यादा अपने अंदर ले लिया। उसकी वाटर वेपर लेने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी और वो हवा क्या होगी? ह्यूमिड होगी। एक ह्यूमिड डे जो होता है, ठीक है, उस समय क्या होता है कि कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है और हमारे बॉडी से पसीना जल्दी एवेपोरेट नहीं होता है और हमें अनकंफर्टेबल बनाता है। देखो बच्चे, ये एग्जांपल है आपके, जैसे बरसात आती है, अगस्त जुलाई के एंडिंग से अगस्त में जब बरसात आती है, उस समय क्या होता है? चिपचिपाहट होती है। क्यों होती है? और हमें अनकंफर्टेबल होता है, हमसे सांस नहीं ली जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है कि हवा अपने अंदर हीट ज़्यादा होती है। हीट होने के कारण हवा जो होती है अपने अंदर पानी बहुत ज़्यादा ले लेती है। इस वजह से बरसात में कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते और हमें पसीना ही चलता रहता है। जब वाटर वेपर एराइज होते हैं, फिर क्या होता है? वाटर वेपर जब राइज होते हैं, ऊपर उठते हैं, जब ऊपर उठते हैं तो ये ठंडे होने लग जाते हैं। ठीक है। जब वाटर वेपर ठंडे हो गए, इससे क्या हो जाता है बच्चों? वाटर के ड्रॉपलेट बन जाते हैं, बड़े बड़े, मतलब वाटर के ड्रॉप से ड्रॉपलेट बन जाएंगे। ठीक है। उससे क्या हो जाता है? क्लाउड आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है। अब देखो, पहले क्या था? वाटर वेपर थे, वाटर वेपर से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन गए। मतलब वो बूंदे जो थी वो ज़्यादा बड़ी इकट्ठी होकर बड़ी होगी। इससे क्या होता है? क्लाउड बनता है। जब ये ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और ये हवा में जब तैरते हैं और जब इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, ये अपना बाहर नहीं संभाल सकते, तो क्या होने लगता है बच्चों? प्रेसिपिटेशन होने लगता है, यानी कि बारिश होने लगती है। कभी कभी ओले पड़ते हैं, कभी कभी बर्फ़ पड़ती है, कभी कभी आपकी क्या कहते हैं, बारिश पड़ती है। तो ये सब प्रेसिपिटेशन होती है। बच्चों, जेट प्लेन जो होते हैं वो उड़ते हैं। ठीक है। तो वो अपने पीछे वाइट ट्रेल छोड़ देते हैं, आप सब ने देखा होगा। तो ये क्या होता है? द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, क्योंकि वो उसके इंजन से जो मॉइस्चर बाहर निकला होता है तो वो कंडेंस होके बादल बन जाता है। We see trail of this condensed moisture of some time when there is no air movement to disturb it। ठीक है। अब क्या होता है कि थोड़ी देर आप देखते हो, जेट जब चलता है तो ये जो इसकी ट्रेल होती है, कंडेंस होती है, और थोड़ी देर तक हमें उसको देख सकते हैं जब उसको एयर की मूवमेंट डिस्टर्ब जब तक नहीं करती है। जब हवा चलने लगती है तो ये पीछे से क्या होने लगती है? ख़त्म होने लगती है। ये आप सब ने देखा होगा। प्रेसिपिटेशन जो होती है अर्थ पे आती है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम रेन बोलते हैं।
ठीक है ना। जो लिक्विड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होती है उसको हम रेन बोलते हैं। ज़्यादातर जो ग्राउंड होता है वाटर का वो ज़्यादातर जो है मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम द रेन वाटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी होता है वो किससे आता है, रेन वाटर से आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, और जो ये आपके प्लांट्स होते हैं ये पानी को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। जब ट्री जो होते हैं हिल साइड पे हम कट कर देते हैं और जो रेन वाटर होता है वो फ्लो करता है नीचे की तरफ, जो नंगे पहाड़ होते हैं, बेयर मोमेंट होते हैं, जो मतलब खाली पहाड़ होते हैं जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं होता है, कैन काज द फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरिया। देखो बेटा, पहाड़ों पे कोई पेड़ नहीं है, पानी रुकने की कोई जगह नहीं है, तो नीचे जो मैदानी इलाके वहाँ पे क्या होता है, फ्लड आने लगता है। अगर पहाड़ों पे क्या होंगे, पेड़ होंगे तो वो पानी वहाँ पे रोक रखेंगे, वो पेड़ों की जड़ें पानी वहाँ पर रोक रखेंगी। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो जो मैदानी इलाके वहाँ पे बाढ़ आएगी। इसी बेस पे, इसी मैकेनिज्म के बेस पे हमने रेनफॉल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक आपका आता है कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। बच्चों एक डायग्राम है, ये आपकी इस बुक में है डायग्राम, ठीक है, और कुछ मैंने नेट से डायग्राम लिए हैं आपके लिए। देखो बच्चे, थोड़ा थोड़ा मैं समझाऊंगी। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, जब ठंडी और गर्म हवा मिलती है वहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, ठीक है। और जो आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है ये ज़्यादातर पहाड़ों पे होती है। देखो बच्चों, पहाड़ों के एक साइड क्या होता है कि मॉइस्चर वाली हवा उठती है, ठीक है। हमें पता है गर्म हवा जब ऊपर उठती है वो ऊपर जाके कंडेंस होती है, मतलब ठंडी होती है। ठंडी हवा जो होती है उसकी कैपेसिटी ख़त्म होती है पानी को पकड़ने की, वो ऊपर जाके पानी छोड़ देती है, ठीक है। जब ये पानी छोड़ देती है वही वाटर के ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, हैवी हो जाते हैं, क्लाउड बनता है। क्लाउड बनने के कारण क्या होता है कि बारिश हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, जो ये आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल है, पहाड़ी के एक तरफ बादल है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी के इस तरफ या तो वाटर बॉडी होगी या ज़मीन, वहाँ से क्या हुई है, गर्म हवा ऊपर उठी है, अपने साथ मॉइस्चर लेके गई है, तो वहाँ पे उसने क्लाउड बनाया। लेकिन पहाड़ी की दूसरी तरफ बारिश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही साइड वो अपना जो मॉइस्चर है वो ख़त्म कर चुकी है, ठीक है। और उस तरफ जो है बादल जाएंगे भी तो थोड़ी बहुत बारिश होगी या तो बारिश होगी नहीं है। एक साइड ड्राई है, दूसरी साइड क्या है, बारिश पड़ रही है। इसको बोलते हैं हम ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वेंशनल रेनफॉल। बच्चों, कन्वेंशनल रेनफॉल जो होता है ये ज़्यादातर इक्वेटर पर होता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था इक्वेटर क्या होता है। अर्थ की जो बीचों बीच लाइन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सन की डायरेक्ट रेज पड़ने के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण क्या होता है कि एकदम से हवा जो है ऊपर उठती है और एकदम से क्या होती है, बारिश होती है और थंडरिंग टाइप होती है, तूफान जैसे आता है और एकदम से ये बारिश ख़त्म हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। और जो ये रेनफॉल होता है, ठीक है ना, जो रेनफॉल होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किस लिए? किसी भी प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स और एनिमल के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये फ्रेश वाटर लेके आता है अर्थ के सरफेस में। अगर रेनफॉल कम होगा तो वाटर की कमी हो जाएगी और सूखा पड़ जाएगा, और रेनफॉल अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो फ्लड हो सकता है। बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ डायग्राम्स बनाई हैं कि आपको डिफरेंट रेनफॉल जो है